आहार सप्त शुद्धि। तो उसमें यही बताया गया था कि जी आहार जो है खाली भोजन की बात नहीं हो रही है, सभी इंद्रियों से जो भी ग्रहण किया जाता है उसमें आहार में शुद्धि होनी चाहिए। और आखिरी में ये आया था कि जी मन खराब नहीं है, मन के अंदर जब विषयों की सन्निधि में चला जाता है, जब साथ मिल जाता है रजोगुण तमोगुण से, तब मन खराब हो जाता है। मतलब उसमें तमोगुण रजोगुण आने की वजह से। उसके आगे का प्रारंभ करते हैं जी। जी। रेणु जी अगर कंफर्टेबल हैं तो इसके आगे पढ़ेंगी। प्राय आदमी कह देता है। हाँ जी। प्राय आदमी कह देता है, विषय पड़े हैं पर मेरा मन उधर नहीं है। किंतु यह कब होता है? एक महात्मा थे, नर्मदा के किनारे बड़ी मंडली लेकर निकले। 600 आदमी थे। कई लोग आते थे, चढ़ाकर जाते थे। कई लोग आते थे, उठाकर ले जाते थे। साथ वाले उनको समझाते थे, देखिए इसको संभाल कर रख देना चाहिए। उन्होंने कहा, ना तो मैंने किसी से कहा कि आकर लाकर रखो और ना किसी से कहूँगा कि मत ले जाओ। जिसकी मर्जी वह लाए, जिसकी मर्जी वह ले जाए। यदि विषयों में तुम्हारा मन इस प्रकार है, तब तो तुम्हारी नजर उधर नहीं जाएगी। अन्यथा विषय हैं और उसका असर मन के ऊपर ना आवे, ये संभव नहीं। विषयों के हाँ, पड़े हुए। इसके ऊपर कर लो जी थोड़ा सी जो है बात, ताकि और समझ में आ जाएगा कि मन में खराबी कैसे नहीं आए। ये दृष्टांत से बताया इन्होंने कि विषय तो रहेंगे ही, विषय भी नहीं हटा सकते, मन भी रहेगा, और विषयों के साथ मन जाता ही है विषयों की तरफ मन। मगर उससे कैसे अलग रहते हैं महात्मा जैसे कहते हैं। और जरा स्पष्ट करके बताएंगे व्यास जी इसका करके। ठीक। सब उधर नहीं जाएगी, दृष्टि उधर नहीं जाने का मतलब क्या रहा? सारा ही बताता हूँ। कोई भी विषय, पदार्थ, विषय ना कहो, विषय जल्दी समझ में नहीं आता। पदार्थ, कोई भी पदार्थ सामने आता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उनसे बना हुआ कोई भी पदार्थ, तो उसका आकार तो मन पर बनेगा। ये तो फोटोग्राफिक कैमरा है, उसके ऊपर कैमरे के सामने जो भी आएगा उसकी फोटो खिंच जाएगी। तो चाहे वो कान से सुनी जाने वाली चीज हो, चाहे आंख से देखने वाली चीज हो, दिखाई देने वाली, चाहे जिह्वा से चखने वाली कोई भी वस्तु हो, उसका आकार बनेगा, बने बिना नहीं रहेगा। आकार जो है वो तो ज्ञानी का भी बनता है, नहीं तो ज्ञानी कैसे जानेगा किसी बात को? क्या वो बिल्कुल उसका कैमरा खत्म ही हो गया है? क्या मन है ही नहीं? ऐसा नहीं है, कैमरा तो बनेगा, कैमरा अपना प्रभाव दिखाएगा, पर वो उसके साथ मैंपना नहीं लगाता। ये विशेष बात है। तो आपने क्या पूछा था? विषयों के ये यही पड़े मैंपना हुए। नहीं, मैंपना नहीं लगाता, उसका हाँ उसके जी। दृष्टि उस तरफ नहीं जाती है उधर। हाँ, दृष्टि जाने का यही मतलब है कि मैंपना नहीं लगाता बस। ये लगता है जैसे हम लोग भी वृंदावन जाते हैं महात्मा जी के पास, गोविंदानंद जी के पास, कोई भी सामान लिया, कुछ भी दिया, दक्षिणा दे या कुछ भी सामान देते हैं तो लेते हैं। वो पता चलता है वो कुछ ही समय में या कुछ दिन में जो है जिसको जरूरत होती है वहां उधर दे देते हैं उसके पास। तो ऐसा नहीं है कि मना करते हो, नहीं नहीं मैं तो लेता नहीं जी, मैं हाथ नहीं लगाता, मैं छूता नहीं, मतलब इस तरह की कई बार की फिर अहम भावना जी आए कि जी आपने तो बिल्कुल लेते नहीं है। वह जो लाता है दे जाता है, कोई मना नहीं है। और बढ़ जाता है कि हाथ किया तो पता चले शाम तक खत्म हो गया, बट गया, जिसको देना जो दे दिया। ठीक है मतलब उसमें मैं महात्मा। और मेरी बुद्धि नहीं रहती उनकी कि जी मेरे लिए ले आया तो मेरा हो गया या मेरी बुद्धि रही, वो ऐसा भावना नहीं रहती है। हम्म, हम लोगों को अभी तक याद है कि भाई हम जब गए थे तो क्या दे के आए थे।
क्या उन्होंने दिया था याद रहता है? क्यों नहीं याद रहेगा? विषयों के पड़े हुए जितने संस्कार है उनसे जब मन रहित होता है तब स्थिर भाव से स्मृति कर सकता है। संस्कारों से अगर रहित रहेगा, वो संस्कार नहीं पड़ेंगे उसके, संस्कार तो पड़े बिना नहीं रहते, पर वो मैं रूप से, अब किसी अन्य के संस्कार मेरे तो संस्कार नहीं है ना। अगर कोई ये समझ लेगा कि ये संस्कार जो पड़े हुए हैं मन के अंदर वो मेरे नहीं है, मेरे नहीं है तो किसी अन्य के हैं, अन्य के तो हैं, तो कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और फिर अब स्थिर भाव से अपनी स्मृति कर सकता है, तभी स्थिर होता है। देखने में भी आता है जी, महात्माओं के पास भी लोग बाग मिलने तो आते ही हैं, और, और कई बार बड़े प्रेम से मिलते हैं। हमने देखा है सोम प्रकाश जी को भी आएंगे, उसका हालचाल पूछेंगे, ऐसे है, सब कुछ है, ठीक है। मगर अभी भी समझ में आता है कि जाने के बाद उनको कुछ हुआ है, खत्म हो गया, उसके बाद जाने के बाद कोई ऐसा नहीं कि उनके मन में कुछ रहता हो करके कि या उसका चिंतन रहा हो या कुछ ऐसा रहा हो, कोई नहीं रहता है करके। हम्म, हम्म, ये बराबर। करेंगे, आगे पढ़ेंगे जी। जी, विषयों के पड़े हुए जितने संस्कार हैं उनसे जब मन रहित होता है तब स्थिर भाव से स्मृति कर सकता है। प्रत्येक नहीं रहेगा, ये भी बात जो है गले से क्यों नहीं बैठती कि जब आकार बनेगा तो मन में संस्कार तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ये तो बात आई है निश्चित रूप से। उनको महत्व तो नहीं देता कि ये कोई महत्व की चीज है, इसलिए जो है वो मन उनसे रहित रहता है। हाँ जी। प्रत्येक चित्त में मन लगाना हो तो सविधम शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार ही मन लगाना पड़ेगा। पहले विषयों की निवृत्ति, फिर विधि पूर्वक परमात्मा की तरफ दृष्टि लगाना। शास्त्रीय भाषा में तत्व पदार्थ का शोधन करना ही उसकी विधि है। जिस जिस चीज को मैं समझता हूँ उनमें कौन सी चीज मैं हूँ और कौन सी चीज मैं नहीं हूँ, जब इसको क्रम से आदमी सोचता है तब वहां पहुंच जाता है। देखो इसमें दृढ़ता कई शब्द ऐसे डॉक्टर हैं। साहब का शायद माइक खुला हुआ है, डॉक्टर साहब का बंद कर देंगे मनोहर लाल जी, शायद डॉक्टर खुराना जी का। ठीक है जी। दृढ़ता पूर्वक इसे करने के लिए जरूरी है। ये शब्दों को भी तो समझते चलो ना। सविधम का क्या अर्थ है जानते हैं सभी? सविधम हाँ, इसका मतलब शायद विधि ये के है अनुसार। विधि, हाँ, यस। विधि, तरीका, उपाय जो बताया है उस उपाय के अनुसार मन लगाना पड़ेगा, अपनी मनमर्जी से तो चलेगा नहीं। प्रत्यक्ष चित्त, प्रत्यक्ष चित्त क्या हुआ? प्रत्यय का मतलब जो हमारे बिल्कुल निकट है, उसके अंदर चित्त हम्म, लगाना, मतलब अपने आत्मा में या परमात्मा में या चेतन पदार्थ में। हाँ, प्रत्यक्ष चित्त यानी आत्मा, उसमें मन लगाना, ठीक बात है। ये दो शब्द हो गए ना। आगे फिर चलो। ये त्वम इसमें पदार्थ के सोम पदार्थ शोधन का भी की भी फिनिश कर बात दे की जी। है ना, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करो जो त्वम पदार्थ के शोधन की बात है। हाँ, त्वम पदार्थ का शोधन जो आप समझते हैं पहले उसको बताइए, इस त्वम पदार्थ के शोधन से क्या तात्पर्य है? जैसे वो पहले कहते थे ना तत् और त्वम, तो तत् तो परमात्मा के लिए यूज करते हैं और त्वम जो है जीव के लिए यूज करते हैं। तो पहले जैसे जो विधि पूर्वक बताया गया कि पहले त्वम का शोधन होएगा, फिर तत् का शोधन होएगा, फिर वो तत् और त्वम का जो चेतन पदार्थ है वो दोनों मिल जाएंगे। तो ये शायद त्वम पदार्थ का मतलब वही है कि हम ये समझ जाएं कि मैं क्या हूँ, मतलब आत्मा क्या है और आत्मा क्या नहीं है, जो शुद्ध पदार्थ है। अभी इसका पार्शल उत्तर मिला, पूरा उत्तर नहीं मिला।
देखो, एक तो होता है पद, एक होता है पदार्थ, और एक होता है वाक्यार्थ। 3 शब्द हो गए ना। पद माने कोई भी शब्द, और फिर पदार्थ का अर्थ हो गया उस शब्द का अर्थ, और फिर वाक्य का अर्थ, सारे वाक्य का जिसमें वो पद आया है, जिसमें वो शब्द आया है। तो ये तीनों चीजें जो है ना, जब तक ये और एक हो गया जी लक्ष्यार्थ, वो आगे लक्ष्य किसको करता है। या लक्षण, तब लक्षणार्थ, लक्ष्यार्थ, उसका असली तात्पर्य क्या है वैसे। हाँ वाक्यार्थ में वो भी तो तो वाक्य ठीक का है। शब्द समझ लेंगे, मगर वो असली बात किसको बताना चाहता है, जो असली जो उसका वाक्य है, लक्ष्य क्या है उसका, वो हो गया। हाँ वो तो ठीक है, मगर यहाँ तो सिर्फ त्वम पदार्थ के शोधन की बात कही है। तो त्वम पदार्थ का शोधन, पदार्थ यानी अर्थ, उसका शब्द का अर्थ। तो शब्द क्या हो गए, एक त्वम शब्द है, एक तत् शब्द है। इन दोनों का शोधन, तो पहले शोधन करोगे ना, जो जो चीज दी गई है उसी के बारे में स्पष्टता हमारी रहनी चाहिए, और दूसरी जगह से नहीं लेना चाहिए। त्वम कहते हैं तू, गुरु कह रहा है ना, जैसे तू, और तत्व माने वो, परमात्मा। इनके शोधन की क्या तात्पर्य हो गया, इनका शोधन करना, क्या इन गंदगी इनके अंदर है, उस गंदगी को ठीक करना। तो त्वम के अंदर गंदगी बताओ क्या है। सबसे बड़ी गंदगी तो अहंकार की है। हाँ ठीक है, अहंकार है। बाकी तो अज्ञान और है, काम क्रोध। जितनी भी सारी ये गंदगियां जिनको कहोगे आप, काम क्रोध मत लोभ मोह इत्यादि, राग और द्वेष आदि, ये त्वम, तू, यानी ये अविद्या से निर्मित है, अविद्या से आए है ना। क्रोध हम किसी से क्यों करते हैं, हम उसको अन्य समझते हैं, और उसने कोई बात कही या हमारे ऊपर प्रहार किया तो हमें उस गुस्सा आया। तो हमें ये अभी पता नहीं है कि उसने जो कुछ कहा है वो तो अपनी वाणी से कहा है, मेरे कान ने सुना है। तो कान मेरा है नहीं, वाणी उसकी है नहीं, वाणी और कान का आपस में मेल हो रहा है, हमारा क्या तात्पर्य है, ये मतलब हुआ। तो ये अविद्या की वजह से, इसको कहते हैं अविद्या, कि अपने आप को ठीक से न समझना है, इसको अविद्या कहते हैं। अविद्या कहो, अज्ञान कहो। तो क्या इसमें गंदगी है, हमारे त्वम पदार्थ, त्वम के अंदर अविद्या, अविद्या रूप, इसको शोधन करना है। और भगवान में क्या गंदगी है, तत्व में, तत्व में माया की गंदगी है। शुद्ध तो है नहीं ना वो, शुद्ध तो ब्रह्म है। जब उसने माया की उपाधि धारण की तो ये गंदगी आ गई, उपाधि ही तो है। तो इस उपाधि को भी हटाना है। ये दोनों का जब शोधन होगा, यहाँ तो तत्व पदार्थ की बात नहीं आई है, यहाँ तो केवल त्वम पदार्थ की बात आई है। त्वम पदार्थ का शोधन करना ही उसकी विधि है। तो पहले अपनी विधि, तरकीब, अपना उपाय, अपने आत्मा को शोधन करो। अपनी आत्मा को, आत्मा के शोधन का तात्पर्य है कि जो अविद्या है हमारे अंदर, वो अनेक तरीके से जो भी कुछ हमको ज्ञान होता है, वो ज्ञान मेरे से अलग है। कैसे अलग है, मैं जानता हूं, मैं जानने वाला, वो जानी जाने वाली वस्तु। तो दोनों एक तो हो नहीं सकते, दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरीके से ज्ञान से, दृष्टा से, कि मैं तो दृष्टा हूं, वो दृश्य है। तो इस प्रकार का चिंतन करके बार बार इस बात को दृढ़ करना कि मेरे मेरे को कोई नहीं कह रहा, आत्मा को कोई नहीं कह रहा, कह सकता ही नहीं, क्योंकि आत्मा सबकी एक है। तो ये जो भी कुछ होता है, ये इन उपाधियों का ही आदान प्रदान आपस में होता है। ये बात अगर दृढ़ता से समझ में आ जाए तो त्वम पदार्थ का शोधन हो गया। तो त्वम पदार्थ के शोधन की कई विधियां जैसे बताई हैं,
तीन शरीर हैं हमारे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। 5 कोश हैं, कोई सी विधि से भी कर लो, किसी से भी कर लो। और भी अनेक उपाय हैं, जो सरल लगता है उसको अपना लीजिए। तो ये तुम पदार्थ का शोधन करना ही उसकी विधि है, तरकीब है। जिस जिस चीज को मैं समझता हूं, उनमें से कौन सी चीज मैं हूं और कौन सी चीज मैं नहीं हूं, बस। जो चीज मैं हूं वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मेरे से अलग कोई चीज होगी तो हमेशा साथ नहीं रहेगी वो। तो इस ढंग से भी समझ लो। जब इसको क्रम से आदमी सोचता है तब वह पहुंच जाता है। तो एक तो यहाँ पर 3 बातें हो गई। एक तो ये है कि पहले विषयों की निवृत्ति करनी है। निवृत्ति कैसे करेंगे? विषयों में कम से कम अपने मन को लेकर के जाओ, धीरे धीरे निवृत्ति हो जाएगी। फिर जो है उसका विधि पूर्वक, क्या विधि है? त्वम पदार्थ का शोधन। और फिर जिस चीज को मैं समझता हूँ और जिस चीज को मैं नहीं समझता हूँ, दोनों को अलग अलग करना। ये तीन तरीके बता दी, सैविधम। हाँ जी। दृढ़ता पूर्वक इसे करने के लिए जरूरी है प्राणों को नियंत्रित करना। प्राणों में जब स्पंदन कैसे होता है, कैसे करोगे प्राणों को नियंत्रित? महाराज जी ने तो बता दिया कि दृढ़ता पूर्वक। अभी एक तो बार हमें आपने पता बताया था भी ना, नहीं है। एक बार आपने ही बताया था कि प्राणायाम से भी प्राणों को नियंत्रित करते हैं जैसे। हाँ, ये भी तरकीब है प्राणों से, यानी प्राणायाम से अपने मन को नियंत्रित करना। क्यों? ऐसा क्यों भाई? प्राणायाम भी तो कठिन बात है। उसका मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए ना किसी भी चीज का। तो इसका मैकेनिज्म ये है एक बार कि आपने ही प्राण बताया जो है था वो है, कि प्राण जो है वो जड़ होते हैं और उनको नियंत्रित करना बहुत आसान है। अगर हम मन को करना चाहते हैं नियंत्रित तो मन नहीं होगा, वो चंचल है। पर प्राण जो है वो फिर भी मन आसानी से काबू में भी आ जड़ जाता है, मन भी जड़ है, मन भी जड़ है। यही यही है कि मन जो, प्राण जो है वो है स्थूल चीज, मन जो है वो सूक्ष्म चीज। कोई भी चीज हमारे सामने पड़ी है, अगर वो स्थूल है, स्थूल का मतलब जिसका आकार है, जो भी चीज पड़ी हम हाथ से उठा कर पकड़ के उसको जहां चाहे ले जाएं और जहां चाहे उसको रख दें, वहीं पड़ी रहेगी। या उसको पकड़े रखेंगे, हम पकड़े रखेंगे। मगर पारा गिर जाए तो पारे को तो उठाना कठिन होता है, और फिर उसको जरा सा हिलाओगे तो दूसरी तरफ जाकर के गिर जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा। तो स्थिर वस्तु को कंट्रोल करना आसान है, सूक्ष्म को करना कठिन है। तो प्राणों और दोनों जुड़े हुए हैं, जुड़वा भाई है ये आपस में। प्राणों को नियंत्रित कर लिया तो मन नहीं भागेगा कहीं पर। या मन को नियंत्रित कर लो या प्राणों को नियंत्रित कर लो। तो मन को नियंत्रित करना तो ज्ञान से संभव है कि मन में नहीं हूं। प्राणों को नियंत्रित करना तो स्थूल बात है, कोई भी आदमी बार बार अभ्यास करके प्राणों को नियंत्रित कर सकता है। इस ढंग से चीजों को समझना चाहिए। केवल मात्र पठन से पठन पाठन से बात नहीं बनेगी। चलिए, तो फिर आपने ये नहीं बताया कि प्राण को कैसे नियंत्रित करेंगे। प्राणायाम से नियंत्रित करें, एक तो ये बात हो गई ना। ये तो हो गई स्थूल बात हो गई। सूक्ष्म बात यही होगी, प्राण हुए, ये मन मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये तो जड़ है, मैं हूं चेतन। मैं इसको जानता हूं, मन को। मेरा कब मन जो है वो खराब होता है, कब मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है। जानने वाला जानी गई वस्तु से अलग होता है। इस ढंग से सोच करके प्राणों का अपने, नियंत्रण का मतलब प्राणायाम तो बताया ही था जी। जैसे उसमें था कि अपने श्वासों को, जो प्राण को देखना, उसमें भी 5 तरह के प्राण हैं।
तो जैसे श्वासों को देखेंगे तो कहीं कहीं ना कहीं मन एकाग्र होगा, ठहरेगा। दूसरा ये भी था कि जितनी श्वास की गति धीरे होगी, तो क्योंकि इसमें स्पंदन का बड़ा है, स्पंदन आएगा तो मन में भी स्पंदन होगा। तो जैसे जो बड़े बड़े योगी जो होते हैं, वो प्राणों की गति को रोक लेते हैं, काफी काफी देर तक रोक लेते हैं प्राणों की गति को। तो वो भी एक साधन हो सकता है इसके अंदर। क्या क्या साधन बताया? प्राणों की गति को रोकना, उसको धीरे करना, गहरा गहरा लंबा श्वास लेना, ताकि जिसमें समय ज्यादा लगता है और उसमें स्पंदन नहीं होगा तो जो है मन रुकेगा। जैसे इसमें आगे आया, स्पंदन होने से मन भी वो स्पंद करता है। प्राणों का ही तो नियंत्रण हुआ ना। वो चाहे स्लो करो उसको, चाहे उसको तीव्र करो, हाँ, वो हो दोनों गया। उसको अवस्थाओं को उसको प्राणों को देखने का अभ्यास डालने से क्या है कि मन वहीं पर देखने रुकेगा करके। देखने का मन। आंख थोड़ी देखती है, कौन देखेगा? मन देखेगा। मन को कैसे देखेगा? नहीं देखेगा। मन तो जो उससे सुपर चीज होगी वही देख पाएगा। ये प्राणों की गति को मन से ही देखना करके, कि ऊपर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, उसको एक मन से ही देखने की बात होती है। जैसे सभी आते हैं ना वो कि प्राणों को प्राणों को, देखो। वो भी तो प्राणों का ही तो सहारा लिया गया ना। प्राणों का ही तो हाँ, सहारा लिया गया उसमें। मन को किसी भी ढंग से प्राणों को किसी भी ढंग से लगाओ, उनको उनको प्राणों, फिर भी वो सुपर सुपर पावर तो उसी की रही, मन की। प्राण तो अपने आप आएंगे जाएंगे। मन सुपर रहा, मन उसको देख पाएगा। कितनी देर देख पाएगा? हमारा भी अभ्यास रहता है, नहीं देख पाते हम। 1-2 मिनट 3 मिनट देख लिया, उसके बाद फिर दूसरी जगह चला जाता है। क्यों? मन पर कोई कंट्रोल तो है नहीं। हाँ, अगर हम प्राणायाम करते हैं, प्राण की गति आयाम का यही मतलब है कि उसको प्राणों को लेना, प्राणों को छोड़ना। चाहे उनको स्लोली करके छोड़ो, धीरे धीरे स्लो करो, और चाहे उनको तीव्र गति से करो। तो प्राणों के माध्यम से मन को नियंत्रित करना, ये स्थूल उपाय है। प्राणायाम का उपाय कहो इसको। और जो है ज्ञान का उपाय दूसरा है कि मैं इससे अलग हूं। हाँ जी। प्राणों ये में तो जब स्पंदन ये मैकेनिज्म बताया इन्होंने कि प्राणों में जब स्पंदन होता है, तब मन में स्पंदन होता ही है। मन में भी स्पंदन होगा। प्राण और मन आपस में किस प्रकार संबंधित है, चलो अपने आप बताएंगे यार। पढ़ो। प्राणों में जब स्पंदन होता है तब मन में स्पंदन होता ही है। प्राण और मन आपस में किस प्रकार संबंधित है, इसको बताते हुए भगवान सुरेश्वराचार्य ने कहा है कि जैसे कांच का एक तरफ का हिस्सा मुख को नहीं दिखाता है, चमकदार नहीं होता, दूसरी तरफ का हिस्सा चमकदार होता है, उधर ही मुंह दिखता है। कोई सोचे कि कांच को बीच से फाड़ दो, जितने में मुंह दिखता है उतने को रख लेंगे, तो उतना रखने से मुंह नहीं दिखेगा। इसी प्रकार प्राण और मन एक ही तत्व है। प्राण के अंदर ज्ञान की प्रतीति नहीं होती है, मन के अंदर ज्ञान की प्रतीति होती है, पर है दोनों एक ही तत्व। इसलिए मनोनिरोध के लिए प्राणों का अवरोध करना ही होगा। कैसे दोनों एक करना ही होगा? चीज है। दोनों एक ही चीज है। प्राणों को रोकना आसान है। मनो मनोनिरोध के लिए प्राणों का अवरोध करना ही होगा। प्राणों को रोको तो मन भी रुकेगा। तो प्राणायाम हम करते कहाँ है? प्राणायाम का अभ्यास करें खूब, तो मन जो रुकेगा। जो आदमी अभ्यास करना चाहता है मन से, तो पहले प्राणायाम करे 5 7 10, फिर बीच में मन इधर उधर जाए, फिर प्राणायाम करे। कहाँ जाएगा साले तू? पकड़ के रखेंगे उसको। जहां वो जाने लगे, प्राणायाम रस्सी खींच लो। ठीक।
कैसे करना होगा कैसे ये भी करना बता रहे होगा? हैं आगे। मन को प्रत्यक्ष चित्त के अंदर पूरी तरह से अवस्थित करने से, उधर लगाने से मन लग गया, ये कैसे पता चलता है? हम्म मन उस आनंद रूप के अंदर सर्वथा एकाग्र होगा, तब शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं, रोम हर्षण हो जाता है। जब कोई अत्यधिक आनंदित होता है, तब शरीर के अंदर जितने रोम हैं वे खड़े हो जाते हैं, ऐसा अनुभव होता है और आंखों से जल बहने लगता है। आनंद का जब अतिशय होता है, तब नेत्रों से जल का प्रवाह होता है। अत्यधिक दुख में भी जल का प्रवाह होता है, अत्यधिक सुख में भी। और कैसी प्रतीति होती है, जैसे जल की झील के अंदर डूब जाओ तो सर्वथा उससे एक हो जाते हो, उसके सिवाय और कुछ नहीं दिखता। वैसे अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा में डूब जाते हो तो कहीं भी शिव के सिवाय और कुछ नहीं रहता। शिव ही शिव है, उसे देखने से असीम आह्लाद होता है। उस तत्व को धारण करने वाले भी निश्चित रूप से भगवान ही है, अर्थात वे आनंद घन इस प्रकार से तुमको उसका स्मृता बनाता है। जो मैं इन सब संसार के पदार्थों को प्रकाशित कर रहा था, वह मैं आनंद घन ज्ञान रूप हूँ। हाँ, वही 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 एकता दिखा दी ना, जो जो पिछले उसमें अध्याय में आई थी। वही बात कि जो मैं संसार के पदार्थों को प्रकाशित कर रहा था, पहले संसार के पदार्थों को देख रहा था, वही मैं आनंद घन ज्ञान स्वरूप हूँ। वही मैं हूँ जिसको हमने वहां देखा था बंबई में, उसी को हम आज हरिद्वार में देख रहे हैं, है वही। क्या नाम था वो, क्या चीज थी वो, उसका शब्द का क्या क्या शब्दावली थी, वो शब्द बताइए उसको। पिछले अध्याय के अंदर पढ़ी थी। प्रत्यभिज्ञा रूप। हाँ, प्रत्य प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा, जो मैं अपने आप को अज्ञानी समझता था, वही मैं अब ज्ञानी हूँ। अभी आपने 25 का कर लिया है, इसके बारे में कुछ बोलना चाहे तो बोलिए। बोलना चाहिए ही चाहिए, आगे दौड़ चौड़ से बात नहीं बनती है। इसे याद करते चलो, साथ साथ पक्का करते चलो, पहाड़े की तरह से पक्का करते चलो। इसी वाले पैरा में ना एक चीज और बताई है, जैसे कई बार हमें ऐसे लगता है हमें कैसे पता लगेगा मन लग गया कि नहीं। तो इसके थोड़े हम्म उन्होंने लक्षण भी यहाँ पे बता दिए कि जैसे शरीर के रोए खड़े हो जाएंगे, रोमहर्षण हो जाएगा, बहुत ज्यादा आनंद होगा। तो ये भी कुछ मतलब बातें पता लगी कि दुख का प्रवाह नहीं रहेगा, चाहे वो थोड़ी देर के लिए रहे। जैसे समाधि में भी लोग बैठे होते हैं, तो वो जैसे ही ऐसा लगेगा कि मन जो है प्रत्यक्ष चित्त में लग गया या एकाग्र हो गया, तो फिर ये वाला इस तरह का अनुभव होगा। ये भी थोड़ा सा इसमें बताया। हाँ, ठीक बात है ये। पर ये इसमें अभी अनुभव स्मरण की की नहीं विधि है। की बात बताई थी जी, पिछले में जब खत्म किया था तो कहा था कि हाँ जी। स्मरण कैसे किया जाता है। तो इस वाले अच्छा। श्लोक में 25वें श्लोक में ये बात आई थी कि स्मरण की विधि क्या है। तो इसमें हाँ उन्होंने जी। पहले तो यही बताया था कि जो जो अधिकारी हैं, जो पात्र हैं, उसको यमी होना चाहिए। शास्त्र के हाँ। हिसाब से जो है ना, यम का जो पालन करना चाहिए, उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, वो सारे आगे थे यम के लिए। तो वो पहले हम्म तो उसकी बात की थी कि वो आना चाहिए पहले। हम्म। और फिर कर्म की यम का बात आई मतलब थी। बताओ। यम का मतलब बताओ। ये तो 5 तो बता दिए ना। यम के अंदर है सत्य, अहिंसा, आस्ते आदि। चलो, इनको ठीक है, अगर आपको मालूम है इनका 5 का तो ठीक है। यानी वो चर्चा कर ली थी जी। यम का मतलब अहिंसा, मतलब मन वाणी शरीर से जो है ना, किसी की अहिंसा ना करना, सत्य का आचरण, सत्य बोलना और सत्य का आचरण भी करना। हम्म
ये इसके बारे में चर्चा कर ली थी, तो ये नटशेल में यही बात आई थी कि शास्त्र की विधि के हिसाब से पात्रता बता रहे हैं कि स्मरण कौन कर सकता है, स्मरता कौन बन सकता है। हम्म। और फिर कर्म की बात आई थी कि कर्म सृष्टि का कर्म जो है, कर्म से ही विषयों में जाते हैं, फिर उसका फल मिलता है, तो ये सृष्टि का कर्म इसी प्रकार चलता रहता है। हम्म। हाँ, इसमें ना एक चीज और थी, इसमें एक पूछना चाह रही थी कि ये जो है ना ईश्वर का स्मृता कौन बनता है या ईश्वर का स्मृता बनता है, ये लिखा है। तो स्मृता का मतलब यहाँ पे ये है कि अधिकारी, ईश्वर का को प्राप्त करने का अधिकारी से मतलब है, या ईश्वर का स्मरण करने से मतलब है स्मृता से? कौन से पेज पर है? दोनों ही अर्थ हो सकते हैं संदर्भ सहित, जैसा संदर्भ हो वैसा ही। कौन से पेज में है? अ, शुरू वाले पेज में ही है क्या? ये तो वैसे 180 पेज पे भी सेकंड लास्ट और लास्ट लाइन में भी कहीं लिखा है। 100। 80 पेज पे, 180 पेज पे बिल्कुल लास्ट की 2-3 लाइनों में लिखा है। वैसे हम्म। उसमें तो जो यमों का अनुष्ठान नहीं करेगा वह ईश्वर का स्मृता नहीं बन सकता। अपने अपने आश्रम के हिसाब से यम का अभ्यास करने वाला ही स्मरण करने का अधिकारी है। अब इसको भी बताओ, इसको भी बताओ। यहाँ पे अपने अपने आश्रम के अनुसार। हाँ, वो तो जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, और ये वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात हो रही है कि उनके हिसाब से जो बताया, जैसे आप पहले भी बहुत बार बताते थे कि अगर ब्राह्मण, अगर शूद्र तो जो है वो मंदिर का झंडा भी देख ले तो उसको काफी मिल जाएगा, उसको ज्ञान मिल जाएगा या उसको पुण्य मिल जाएगा, पर ब्राह्मण के लिए ऐसा नहीं है। ऐसी बाकियों के लिए भी जो जो विधान इन्होंने वेद के अनुसार है, अपने अपने वर्ण के हिसाब से, उसके हिसाब से करना चाहिए। आश्रम का यही मतलब है ना कि अपने वर्ण के हिसाब से। हाँ, वो वर्ण तो अलग दूसरे हो गया, संदर्भ में वर्ण उन्होंने का। बताया था जी कि जो ये यम और इनका पालन जो है सर्वकर्म सन्यासी कर सकता है, बट हम्म। कुछ जगह पर कुछ छूट दी थी, जैसे गृहस्थ आश्रम में है, भोजन बनाते समय, झाड़ू पोछा करते समय कुछ जो हिंसा हो जाती है करके, और इसी प्रकार कभी झूठ बोलते हैं कि किसी की जान बचती हो, लड़की का विवाह होता है तो उसमें झूठ बोलने के लिए जो कुछ छूट का प्रावधान दिया हुआ है, तो अपने अपने वर्णाश्रम के हिसाब से उतना जितना छूट दे रखी है उतनी छूट लेकर के, और जो सर्वकर्म सन्यासी है वो तो पूरा इनका अक्षर से पालन करना ही होगा। तो ये उस ठीक संदर्भ है। में आ रहा था कि ये इनको अनुष्ठान जो है जो नहीं करेगा या इसको करना चाहिए, आश्रम के हिसाब से अपना अभ्यास करने वाला वो इसका स्मरण का अधिकारी बनता है। इसमें दोनों अधिकारी शब्दों की का, बात आई है। दोनों शब्दों की बात बताइए, दोनों शब्दों का अर्थ बताइए। जो बोले हैं आपने, 2 शब्द बोले, कौन से हैं मुख्य जो बोले थे? वर्ण आश्रम। वर्ण और आश्रम दो वर्ण तो शब्द ये हो गए ना? हाँ जी, हाँ जी, वर्ण तो ये हो गए ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हाँ, जो तो आश्रम है वो इनको तो तुम गृहस्थ। हाँ जी। इनको तुम आश्रम कह रहे थे, कोई अपने अपने वर्ण के अनुसार नहीं, वो जो मैंने, हाँ, मैंने करता है। गलत बोला, पर आश्रम का मतलब यहाँ पे जैसे गृहस्थ आश्रम या फिर बाल अवस्था या फिर वो संन्यास आश्रम, उसके कॉन्टेक्स्ट में था ये। हाँ, वैसे भी आश्रम का यही ठीक मतलब बात है। है। उनको तो छूट मिल सकती है, मगर जो यति है इसी काम के लिए जिन्होंने संन्यास लिया है, या यम नियम आदि से रह रहे हैं, उनके लिए तो छूट है नहीं। हम्म। ये अधिकारी की बात आ गई, ठीक बताया संजीव शर्मा ने। हाँ, यहाँ वर्ण आश्रम की बात नहीं हो रही थी जी, इनकी बात हो रही है जो आश्रम है ना, जो 4 हम्म। आश्रम, ब्रह्मचारी का है, ब्रह्मचारी, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, इसकी हम्म। चर्चा थी। हम्म। और ये दूसरा स्मृत इसके अंदर और ये स्मरण प्रत्यक्ष। का अधिकारी, स्मरण का अधिकारी बनने की बात हो रही है, क्योंकि पहले भी आया था स्मरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर उसको स्मरण तो किसी चीज का पहले अनुभव हो गया उसी को स्मरण कर पाएगा, और अगर ज्ञान का या उसका परमात्मा का अनुभव हो गया तो फिर उसको स्मरण करने की जरूरत नहीं है। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ इसमें स्मृता की अधिकारी की बात कर रहे हैं कि स्मरण कौन कर पाएगा। हाँ, ये तो अधिकारी शब्द दे रखा है, स्पष्ट है, ठीक है। प्रत्यक्ष चित्त किसको कहते हैं? प्रत्यक। वो चित्त जो अपनी आत्मा में लगाने के लिए जो प्रयास करे, जो अंतर्मुखी चित्त है उसको प्रत्यक्ष चित्त कहा, और जो बाहरमुखी जाएगा वो पराचित हो गया। ठीक है। हम्म।
इसमें और कोई शंका हो तो डॉक्टर साहब खुराना साहब हैं, विमला जी हैं, और किसी की शंका हो तो एक बार समाधान कर लें, उसके बाद फिर 26वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। स्वस्तिका पढ़ेगी फिर 26वें श्लोक को। सृष्टि को क्या चीज चलाती है? कर्म चलाते हैं जी, कर्म। कैसे चलाते हैं? विषयों को भोगते हैं जी कर्म करने के लिए, फिर उनका फल मिलता है, फल मिलने के लिए फिर वही सृष्टि के चक्र में आना पड़ता है, क्योंकि बिना उसके शरीर के, बिना उसके जो है भोग मिलना नहीं है उसका। कर्म और फल, कर्म और फल, बस कर्म यही और क्रम है। और इसमें क्या है, इसमें जो आपने जो कल किया था, हमने अब तक जितनी भी पुस्तकें की होंगी सारी पुस्तकों के नाम भी नहीं मालूम होंगे, तो कम से कम उन पुस्तकों के नाम याद हो, उसमें मैटर क्या लिखा हुआ है ये याद हो, फिर उसमें क्या विधि बताई है ये याद हो, तो बहुत तल्लीन होने की बात है। इधर तल्लीन होकर के आदमी बार बार उस चीज का करे। अभी तो वर्तमान का ही आनंद ले रहे हैं जी। देखो, बात तो सभी में, सभी ग्रंथों में एक ही बात आई है कि भाई अज्ञान को दूर करना है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे करनी है। सभी के अंदर लक्ष्य तो यही है सभी में, और में अलग अलग ढंग से, अलग अलग उसी से बात को, उन्हीं की दृढ़ता करने के लिए वही बात आ रही है। और ये भी तो कई बार विलक्षण लगता है ग्रंथ ये भी। ब्रह्मा जी ने क्या तरकीब अपनाई भाई? क्योंकि ज्ञान के बिना तो सृष्टि चल नहीं सकती। जब तक किसी चीज को जानोगे नहीं तो उसके लिए काम कैसे करोगे, कर्म कैसे करोगे, फिर भोगोगे कैसे? तो कर्म के तो चलेगी नहीं सृष्टि। नहीं, और उन्होंने तो ये भी ज्ञान कहा, हो, अगर ज्ञान ही हो गया, ज्ञान हो गया, अगर सभी ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, शिव स्वरूप हो जाएंगे, तो भी सृष्टि नहीं चलेगी। और नहीं तब चलेगी। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी थी करके कि उन्होंने अपना रूप इससे छिपाया करके कि हर कोई मेरी तरफ नहीं आ सकेगा। हम्म। तो ऐसे ऐसे रूप को देख क्या? करके संसार को उन्होंने भारमुखी वृत्तियां बनाई, इंद्रियां बनाई, ताकि, और सुंदर जो है प्रकृति रचना करी, संसार की रचना करी, अलग अलग पदार्थ इतने बना दिए ताकि भारमुखी दृष्टि होकर के ये जीव जो है उसी उसी में लगा रहेगा। और जिसको इच्छा ये होगी, दृढ़ इच्छा लगेगी सत्संग के प्रभाव से, वो परमात्मा की तरफ जाने का प्रयास करेगा, नहीं तो इसके सृष्टि में लगा रहेगा कर्म में, और ये सृष्टि इसी प्रकार चलती रहेगी। क्या चीज उन्होंने छुपाई जीव के अंदर? मुख्य तो बात ये है ना। अहम को छुपा दिया जी ज्ञान के अंदर हाँ, बस उन्होंने। बस इतना कहना ही पर्याप्त है। अहम के अंदर ज्ञान को रख दिया, और उस अहम के द्वारा जो ज्ञान का प्रकाश है वो बाहर ही जा रहा है। बाहर की तरफ से अहम को दृष्टि, अहम की दृष्टि रहेगी। जहां से जा रहा है बिल्कुल अपने पास से, अपने अंदर से ही जा रहा है, पर उसकी उधर दृष्टि ही नहीं बनेगी। बाहर की दृष्टि का अत्यंत सुंदर उन्होंने निर्माण किया है कि मन सहित सारी इंद्रियां को उस दृष्टि को देखने के लिए प्रवृत्त कर दिया। बाहर जा रहा है क्यों, बड़ा सुंदर बना दिया संसार। ज्ञान स्वरूप इतने अपने पास है कि उसकी तरफ नजर नहीं जाती। एक क्षण ऐसा नहीं है जब हम नहीं जानते कि मैं ज्ञान वाला हूं। मैं ज्ञान वाला नहीं हूं ऐसा हम एक क्षण भी नहीं जानते। मैं नहीं हूं ये कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। मैं हूं ये कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। और मैं नहीं हूं ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि मैं नहीं हूं, जो कहे कि मैं नहीं हूं। तो इधर दृष्टि हमारी नहीं जाती। ठीक है, आगे तो फिर इन्होंने वही आंदोलन वगैरह की बात बताई है। तो बाहर जाना छोड़ दें तो प्रत्यक हो जाएगा। पराग दृष्टि न रखें, प्रत्यक दृष्टि अपने आप हो जाएगी। और ये भी बात आई थी जी, जो प्रकाशित जो हो रही है वस्तुएं ना, उनकी तरफ ध्यान जाता है। जो चीज हाँ, प्रकाश प्रकाश की तरफ ध्यान नहीं जाता। प्रकाश की तरफ ध्यान नहीं जाता। ठीक बात है।
अभी इसमें रूप में आकार में अटकते हैं, उसके अंदर जो मेन तत्व है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है करके। तो सारे पेज के अंदर जो मुख्य बात है उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया करने, ताकि उसी चीज को पढ़े, मुख्य बात को। सारा ना पढ़ना पड़े, तो सारा उसको मुख्य को पढ़ लिया तो सारा अपने आप ही समझ में आ गया। फिर ये आहार शुद्धि की बात तो आज कही दी थी, आज से इसी से शुरू किया था। उसमें बाहर बीच में टेबल पे रख देना, मेरे को ये चादर भी हटानी है। ठीक है, फिर आगे चलना चाहो चलो। कहें तो 26वें श्लोक में प्रवेश करें। हाँ जी। स्मरण प्रकार का विचार किया। पहले पदार्थ का शोधन करना जरूरी बताया। बंधन के स्वरूप और मोक्ष के स्वरूप में जो एक है उसको समझकर जो प्रत्यभिज्ञ ज्ञान होता है वही स्मरण है। इसको जरा पहले स्पष्ट करें जी, क्या कहते हैं? अब यही समझने वाली चीज है। बंधन के स्वरूप और मोक्ष के स्वरूप में जो एक है, दोनों के स्वरूप के अंदर कौन एक है? इसको भी ऊपर रखते हैं, उसी के ऊपर रखते हैं। ओह शिट, अज्ञान ही है जी, तो बंधन का स्वरूप तो अज्ञान है वैसे तो। चेतन एक है ना, स्वरूप नहीं है। अज्ञान थोड़ा सी स्वरूप हुआ उसका, चेतन स्वरूप हुआ। चुभ रहा था तो मैं अज्ञान तो स्वरूप के विरुद्ध हो गया। दिखाई ये कैसे पड़ा, मैं भूल गई। चेतन दोनों के अंदर एक है। बंधन के स्वरूप और मोक्ष के स्वरूप में जो एक है उसको समझकर जो प्रत्यभिज्ञा होती है वही स्मरण है। बस उसी को समझना है कि वो एक है, चेतन एक है दोनों के अंदर। चाहे उस हरिद्वार और वो बंबई वाले में लगा लो कि दोनों के अंदर चेतन तो एक है। कपड़ों में अंतर है, शरीर में अंतर है, स्थान में अंतर है। जो देखा वहां पर था वो तो बंबई थी, अब हरिद्वार में उसको देख रहे हैं। स्थान अलग हो गया, समय अलग हो गया। वो पता नहीं कितने साल पहले की बात थी, ये अब की बात है। ये सब अलग होते हुए भी चेतन दोनों में एक है। तभी वो प्रतिभिज्ञा होती है कि जब एकता का स्मरण हो गया तो वही प्रतिभिज्ञा है जी। तो इसका अभ्यास कैसे करना है? किसी व्यक्ति को हमने देखा है पहले, फिर वो पहचान में नहीं आ रहा, पहचान में ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम तो उसकी शरीर की भिन्नता को जान करके चेतन की एकता को जान ले। अरे चेतन तो एक ही है, जो वहां देखा था और अब जो देख रहे हैं चेतन तो एक ही है। शरीर भिन्न रहेगा, कोई बात नहीं है। मतलब उसी समय कौंध जाना चाहिए। तब कब कौन देगा, कब? जब बार बार अभ्यास करेंगे। चलो जी। जी। कर्ता भोक्ता सुखी दुखी इस प्रकार मैं अपने को जानता हूं, अतः सर्वथा नहीं जानता ऐसा नहीं है। और अकर्ता अभोक्ता सुख दुख से अतीत व्यापक अपने स्वरूप को नहीं भी जानता हूं। इन दोनों के स्वरूप को समझने के लिए इनके शोधन की जरूरत पड़ती है। तुम पदार्थ के शोधन की, जीव के शोधन की प्रक्रिया बतलाई। दो प्रकार हो गए ना, एक तो ये कर्ता भोक्ता सुखी दुखी। मैं जानता हूं अपने आप को कि मैं कर्म करता हूं तभी काम होता है, भोगता हूं तभी भोगा जाता है। अतः सर्वथा नहीं जानता ऐसा नहीं है, जानता तो हूं मैं। हाँ, ऐसा नहीं सर्वथा नहीं जानता हूँ, क्योंकि हम तो कहते हैं ना जी मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ। इसका मतलब मैं जान रहा हूँ, जब भी तो बोल रहा हूँ करके कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। क्योंकि मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ।
और मैं गलत जानता हूँ। और हाँ करता है भोगता सुख दुख से अतीत व्यापक अपने स्वरूप को नहीं भी हाँ। जानता हूँ, इन अगर चीजों को अगर जानता उसको नहीं। जान लेता, अपने स्वरूप को जान लेता, तो फिर ये हो ही जाता करके। इसलिए क्योंकि स्वरूप को नहीं जानता हूँ, तो हम्म। इसलिए भी अभी नहीं जान पा रहा इसको। स्वरूप स्वरूप को नहीं इसीलिए भी कहा है जाना। कि भाई शोधन, इसीलिए कहा है कि शोधन की आवश्यकता पड़ती है। शोधन करो, नहीं तो शोधन की क्या जरूरत है। हम्म। पहले यमादि का अभ्यास, उसमें पहले पिछले श्लोक में आया था जी, यमादि का अभ्यास, फिर प्राणायाम आदि का अभ्यास, ताकि मन का स्पंदन जो है रुक सके, फिर विषयों से मन को हटाने का अभ्यास। ऐसा करके जो दिखता है, ऐसा करके जो दिखता है उसको छोड़कर जो देखने वाला है, उसमें चित्त को एकाग्र करना है। देखने वाले का स्वरूप क्या है, देखने वाला क्या है, अनादि काल से जो देखा जा रहा है उसका तो हम लोग विवेचन करते रहते हैं, परंतु जो देखने वाला है उसका नहीं। जैसे ही उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं, वैसे ही परमानंद का अनुभव होता है। हम्म। दृष्टा दृश्य की बात हो गई। दृश्य को तो हम अनंत काल से देखे जा रहे हैं संसार के अंदर, दृष्टा को देखते नहीं है। दृष्टा का पता ही अभी लगा है, जब महात्माओं का सत्संग सुना, स्वाध्याय किया, तब पता लगा कि दृष्टा कौन है। मैं ही तो दृष्टा हूँ, सब चीजों का केंद्र मैं ही हूँ। देखने का केंद्र भी मैं ही हूँ, सुनने का केंद्र भी मैं ही हूँ। सब चीजें जितनी भी सुनी जा रही थी आज अब तक, सृष्टि के आदि से लेके जब तक हमारा जन्म हुआ था तब से लेकर अब तक सुनी जा रही थी चीजें, चीजें सुनी जा रही थी। सुनने वाला कौन है इसकी कोई बात ही नहीं करता। चखने वाला कौन है इसकी कोई बात ही नहीं करता। और जहां जी उसकी तरफ ध्यान चला गया, आनंद की, वो आनंद नहीं आता परम आनंद, पर आनंद आता। अरे ये बात मैंने जान ली भाई, वो ये जब बात तो जान ली मैंने। किसी चीज का, विलक्षण चीज का ज्ञान होने से आदमी को आनंद तो आता है, खुशी तो होती है। हम्म। इस परमानंद के अनुभव में ही शरीर में रोमांच, आंख से जल का बहना आदि स्वाभाविक रूप से होने लगता है। जिस आनंद का अनुभव होता है, उस आनंद की एक बूंद में ही ब्रह्मलोक से लेकर यहाँ तक जितने सुख हैं, वे सब निहित हैं। उस बोलो, परम सुख का अनुभव। इस चीज को हम कहाँ महत्व देते हैं। वैदिक शास्त्र की बात को हम मानते हैं। ये तो शास्त्र तो ये कह रहा है कि उस आनंद की एक बूंद से एक व्यक्ति नहीं, एक देश नहीं, एक संसारी नहीं, ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड उसी से जो सुख मिल रहा है, जहां भी सुख की प्रतीति हो रही है, उसी एक एक बूंद से ही मिल रही है। बाकी तो वहां पर रखा हुआ है, कहीं और पर नहीं रखा हुआ है, हमारे अंदर ही रखा हुआ है, मैं रूप से ही रखा हुआ है। उस परम हाँ सुख जी। का अनुभव होने पर अपने आप ही रोमहर्षण, आनंदाश्रु का प्रवाह आदि होने लगता है। जिसको देखने से यह हो रहा है, वही शिव है। देखने वाले के रूप को जब हम जानते हैं, तब वह शिव पता चलता है। अब जब हमें कोई मान लो दुख हो रहा हो, हम रो रहे हो या हंस रहे हो, तब देखो कि भैया, हंसने वाले को कौन देख रहा है कि हंस रहा है, रोने वाले को कौन देख रहा है कि रो रहा है। तो ना तो हम हंसने वाले के समय में उसको देख पाते, ना रोने वाले के समय में देख पाते। हाँ जी। ये मेरा एक जब किसी डाउट की भी भी है। ये स्थिति आ जाए ना जी। हाँ बोलिए स्वस्तिका, आप बोलिए। अच्छा, मेरा ना एक ये डाउट था, जैसे ये जो पीछे एक लाइन थी कि एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जब हम ज्ञान वाला अपने आप को नहीं समझते या हम नहीं होते। तो यहाँ पे ये जो बोला कि ज्ञान वाला नहीं, मतलब मैं ज्ञान वाला हूँ, मतलब मुझे हर क्षण ये पता है।
तो यहाँ पे ज्ञान वाला से क्या मतलब है कि मैं अपने आप को जीव समझ रहा हूँ या फिर मैं अपने आप को चेतन तत्व समझता हूँ या किसी संसार के ज्ञान के बारे में समझता हूँ। तो ये इसका क्या मतलब है? ज्ञान से यहाँ पर क्या मतलब है कि एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जब मैं अपने आप को ज्ञान वाला नहीं समझता। ज्ञान वाला तो मैं हर समय समझता हूँ, सारे संसार के ज्ञान को ही तो ज्ञान वाला कहा गया, तो मैं ज्ञान वाला तो हूँ। ज्ञान वाले का मतलब मैं ज्ञान कर रहा हूँ, तो सारे संसार का ज्ञान मुझे हो ही रहा है। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि ना हो। कभी कोई वृत्ति बनती है, कभी कोई वृत्ति बनती है, वृत्तियां ही वृत्तियां बनती रहती हैं। वृत्ति से ही ज्ञान होता है, तो उसको वो तो हर क्षण मेरे को हो रहा है ज्ञान। तो फिर आगे क्या था? हाँ, यही पूछना चाहती थी कि यहाँ पे ज्ञान का क्या मतलब है? किस चीज़ के ज्ञान की बात हो रही है? संसार के या परमात्मा संसार के? के ज्ञान की, संसार के ज्ञान की। परमात्मा का ज्ञान अगर हर क्षण हो जाए तो बात खत्म हो गई। अभी तो जी ये उपाधि वाले की बात हो रही है ना कि जी मैं सुख दुख से करता भोगता, ये वाली बात हुई थी, इसका ज्ञान हो रहा है। जैसे इनमें जो लाइन आई थी, इस बात को तो हम्म, ज्ञान हो रहा है हमारे को। तो ये वाली बात हम्म, हो गई। और जो ज्ञान की बात है, क्योंकि स्वस्तिका और हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि सत्संग में बैठे हैं, तो उसकी परमात्मा की बात करें कि जी वो अगर ज्ञान हो गया हमारे को। नहीं तो अगर जनरल अगर देखें, इसके बिना अगर होता तो वो ध्यान भी नहीं जाता था उधर। वे उसकी परमात्मा की जो बात करें कि वो वाला ज्ञान हमको हो जाए कि भाई वही ब्रह्म तत्व मैं हूं या तत्व कौन सा है, उसको जानने की जिज्ञासा हो, उस ज्ञान की तरफ तो ध्यान जाता नहीं है। हम्म, और अगर ध्यान जाता है तो अभी अब हमें जाने लगा तो कह सकते हैं भाई हाँ, ज्ञान तो है हमें कि भाई मैं ये सब नहीं हूं, मैं ये हूं। वाक्यार्थ तो ज्ञान सभी को बोल सकते हैं करके, भाई मैं ब्रह्म हूं, तो जानने को सब बोल देंगे। जो सत्संग सुन रहे हैं बैठे हैं करके, बोल देंगे जी मैं तो ये शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, मैं तो सच्चिदानंद हूं। इतना ज्ञान तो ये भी हो रहा है। तो अगर उस ज्ञान की बात करो तो भी ज्ञान है, इतना ज्ञान है। बट उसके अंदर दृढ़ निश्चय और स्थिति नहीं है करके, अनुभव नहीं है उसका। चिंतन काल में है बस। चिंतन काल में हम समझते हैं कि वही ज्ञान वास्तव में ज्ञान है। ये ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं। फिर भी ये जानते हुए भी फिर हम उसी से ही, बुद्धि से ही उसको फिर ग्रहण करना चाहते हैं। बुद्धि जिसको ग्रहण नहीं कर सकती है उसी को ग्रहण करना चाह रहे हैं। गीता, जहाँ वो चीज हो ना, जैसे खुरदरी सी हो रही है, वहां चिपकेगा नहीं है। हाँ वो माने में माँ इधर आएंगे तब बताएंगे, फिर मैं ले आता हूँ। हाँ, मैं बता दूंगा। हाँ, हाँ ठीक है। ठीक है। नहीं वहाँ से लाना है ना। हम्म, अभी माँ वहाँ पर है तो वहाँ इधर आएंगे फिर मैं ले आता ठीक है, हूँ। अभी ये गीजर खोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। आज तो फिर इतना ही रखते हैं। ईश्वर के स्वरूप पर विचार करते हैं। पढ़ लो। क्या कह रहे हैं जी, आगे पढ़ने के लिए? इसको तो, श्लोक को तो पढ़ा ही जा सकता है ना। इस प्रकार त्वम पदार्थ को जब ठीक तरह से समझ लिया, तब तत्पदार्थ का शोधन करना पड़ता है। अतः ईश्वर के स्वरूप का विचार करते हैं। ये श्लोक तो कृष्णा जी अच्छा पढ़ती हैं, अगर हैं उपस्थित तो पढ़ लेंगे तो। ये 26वां श्लोक है ना? हाँ जी। 26वां। समर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः श्रुतामापास्तं व्योम तमुदरनिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं तयि परिणता ब्रुवतु गिरं न विद्मस्तत्त्वं व्यमिहतु यत्त्वं न भवसि। ओम। जी, इसके श्लोक के बारे में कल चर्चा कर लेंगे जी। ठीक है। और बिमला जी कर लेंगे पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। देखो, जिस चीज को नारायण।
छोड़ते चले जाओगे उसी चीज की चिंता मिटती चली जाएगी। अब वो लैपटॉप छूट गया तो उसकी चिंता मुक्त हो गई। उसमें कई बार देर लगती थी, ठीक से नहीं जुड़ पाते थे, 2-2 3-3 बार जुड़ना पड़ता था। अब चिंता मुक्त हो गए। दिल्ली छूट गई, अब उधर का ध्यान नहीं आता। अब इधर का ध्यान आने से पहले अगर इधर का ध्यान कम किया जाए, इधर के ध्यान में इन्वॉल्व ना हुआ जाए और उसी मन को अपने परमार्थ में लगाएं तो बात बन जाएगी। ये तो ध्यान का ही विषय है सारा जी। तो अब तो ध्यान याद को आती हम- होगी जी उसकी परमात्मा की वो बात ठीक कहता था जो पंजाबी महात्मा कहता था, इथों पुटना है तो इथे लाना है। ओ, है जी, वो आसान तो नहीं लगता मगर वो बार बार इधर उधर करते रहते हैं, उधर वाला इधर आ जाता है हमेशा फिर। हम्म, ठीक वही है चीज जी। याद आती रहती है। हाँ जी, नारायण जी नारायण। नारायण नारायण। 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 नारायण।